साथियों नमस्कार। आज हम आपको बता रहे हैं यमुना की पर्यायवाची। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए, भगवान सूर्य की पुत्री माना जाता है यमुना जी को। भगवान सूर्य के पुत्र यम यानी काल, शनिदेव, और भगवान सूर्य की पुत्री यमुना जी को माना जाता है। आपको मैं बता दूं, यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मानी जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है यमुना जी भक्ति के प्रतीक हैं और गंगा जी ज्ञान के प्रतीक हैं। तो यमुना जी को भगवान सूर्य की पुत्री माना जाता है, इसीलिए इनका नाम सूर्य सुता रखा गया है। इनका नाम सूर्यजा भी रखा गया है। यमुना को भानुजा भी कहते हैं। भानु मतलब सूर्य और जा मतलब जन्मी, तो सूर्य से जन्म लेने वाली ना, तो भानुजा भी बोला जाता है। आपको मैं बता दूं, यमुना जी का उद्गम यमुनोत्री के कलिंद नामक पर्वत से होने के कारण यमुना जी का एक नाम कालिंदी भी है। आपको मैं बता दूं, तराणी तनुजा कहा जाता है। यमुना जी की पर्यायवाची है। आपने सुना होगा तराणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ जो तराणी तनुजा है, इसका मतलब है यमुना जी। कैसे? देखो, तराणी का मतलब सूर्य होता है। तराणी सूर्य का पर्यायवाची है और तनुजा का मतलब पुत्री। तो तराणी तनुजा का मतलब क्या हो गया? सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना जी। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण इनका नाम कृष्णा है। हालांकि दक्षिण भारत में भी एक नदी कृष्णा के नाम से बहती है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद। जबकि उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो यमुना जी का नाम कृष्णा है। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी अलग है। आपको मैं बता दूं, इनको यानी यमुना जी को यम भगिनी भी बोला जाता है। भगिनी का मतलब बहन और यम का मतलब यम जो शनि देव हैं, है ना, काल हैं। यम भगिनी, यम की बहन अर्थात यमुना जी। काल गंगा भी बोला जाता है। तो आप इस तरीके से याद रखिए, है ना। तो कितने हो गए? कृष्णा हो गई, काल गंगा हो गया, कालिंदी हो गया, सूर्य सुता हो गया, भानुजा हो गया। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखिए। तराणी तनुजा हो गया। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये सारी पर्यायवाची याद हो गई होंगी, है ना। तो आप इस तरीके से इस चीज़ों को समझ करके याद करें। आप ऐसे रट्टा मारेंगे तो आप एग्ज़ाम में गलतियां कर देंगे, है ना। हाँ, कोई चीज़ कठिन नहीं है, बस चीज़ों को लिंक करके पढ़ना सीखें। धन्यवाद।